फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, वो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में जो अब तक आपने हमारे चैनल या यूट्यूब पे नहीं देखा है, वो चीजें आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, 20-25 मिनट तक जा सकती है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, सपोर्ट के साथ देखना, ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाओ और किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है, पहले देखिए कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि फोन के बोर्ड में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 90% जो 90% नहीं, फिर भी 70% कैपेसिटर्स ही फोन में लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एनपीसी कैपेसिटर और पीसी कैपेसिटर। पीसी मींस पोलराइज कैपेसिटर और एनपीसी मतलब नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, अब नॉन पोलराइज और पोलराइज में फर्क क्या होता है, तो देखिए पोलराइज कैपेसिटर जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। अब ये मल्टी कलर ऑप्शंस में होता है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई है, उन वीडियोस की आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप बेहतर जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को भी देखना, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आपको जो भी चीजें डाउट्स होंगे लाइफ में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली इनके जो साइड्स में होते हैं वो सिल्वर कलर होता है, बीच में आपको ब्राउन, ब्लैक, ग्रेन, ये चीजें ग्रे, ये चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन यानी शुद्धिकरण, ऑक्सीलेशन के काम में लगाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन का काम क्या होता है, जैसे फ्लो ऑफ करंट को रोकना। जैसे जैसे समझो अगर हम यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक कैपेसिटर को हमने पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद जो होगा क्या होगा, अगर वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे कम ज्यादा हो जाए तो इस रेजिस्टेंस का काम होगा कि आगे जो हम करंट दे रहे हैं उसे इक्वल देना। जैसे अगर ज्यादा है तो हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे, कम है तो हम अपने पास से दे देंगे, बट लाइन को एकदम क्लियर रखेंगे। ये चीजें आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस में क्या होता है कि जैसे पोलराइज कैपेसिटर में क्या होता है, इस तरीके का कैपेसिटर देखने को मिलेगा, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड निगेटिव होगा। पहले के फोन में ये देखने को मिलता था, बट लेटेस्ट फोन में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको देखने मिल सकता है, ऐसा होगा। तो आपको ये भी जान के रखना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, एक साइड लाइन होती है, जिस साइड लाइन होगी उस साइड पॉजिटिव होगा हमेशा। मैंने इस पे भी डिटेल से वीडियो बनाई है, अगर आप कैपेसिटर का वो आई बटन में लिंक जाके वो वीडियोस देखोगे तो आपको काफी क्लियर हो पाएगा। मेजरिंग यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सेमेटिक में हमेशा डिनोटिंग लेटर इस तरीके का होता है। इसका मेजरिंग यूनिट जो होती है वो यूरोफेराइड होता है, माइक्रोफेराइड होता है, तो वो चीजें डीपली जाके आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिकली कैपेसिटर में इतना होता है, और डीप में अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे चले जाओ, यहाँ पे आई बटन में लिंक दी है मैंने। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें चले जाना। मोबाइल आईसी, मोबाइल फोन की आईसी, तो मोबाइल फोन में बेसिकली दो आईसी यूज की जाती है। अब जो लेटेस्ट फोन होने लगे उसमें भी दो आईसी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से दिखती है, एक पिन वाली आईसी होती है, एक बीजी होती है। बीजी आईसी किसे कहते हैं, जिसके नीचे गोल गोल जिसे हम रिबॉलिंग करते हैं और फिर लगाते हैं, वो बीजीए आईसी होती है। बीजीए आईसी पे हिट का इम्पैक्ट कितना होता है वो चीजें भी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। ये हमारा अलग से टॉपिक बनता है जो मैं आगे आपको कभी इन फ्यूचर जो है वो क्लियर करूंगा। ठीक है, कि कैसे हिट करना है, कितना हिट करना है, कितना नहीं करना है, कितने हिट पे चांसेस डेड होने का होता है, वो सब चीजें हम इन फ्यूचर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में दो टाइप्स होते हैं, एचवीआर, एलवीआर। एचवीआर रेजिस्टेंस क्या होता है, जिनके हाई वैल्यूज होती है उन्हें एचवीआर कहते हैं, जिनकी लो वैल्यूज होती है वो एलवीआर होता है। बेसिकली इसमें जो है ना सिल्वर कलर का दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, बीच में जो है ना शाइनिंग ब्लैक होगा। गाइस एकदम पतली होगी थिकनेस, बोर्ड में सबसे पतला कंपोनेंट रेजिस्टेंस ही होता है, बट अलग अलग तरीके से भी होता है, लेकिन वो कैसे होता है मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अभी फिलहाल आप समझ लो कि इतना ही होता है, एकदम पतला होगा। एक होगा जिसपे वैल्यूज देखी होगी, ठीक है, एक वैल्यू होगा जीरो रेजिस्टेंस, वो सब चीजें डीप में जानी है तो हमारी वीडियो पहले ही बनी हुई है, उन वीडियोस को देख लेना आप, वहां पे भी आप समझ पाओगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि दोनों साइड सिल्वर होगा, शाइनिंग ब्लैक होगी और बहुत पतली होगी, इट मीन की वो रेजिस्टेंस होगी। उसका सिंबल आपको जो है ना, सेमेटिक की सीरीज चालू होने वाली है हमारी, तो सेमेटिक की वीडियोस जो है ना वो इस वीडियो के नेक्स्ट में आएगी, तो उसमें आप समझोगे कि ये हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है, अप डाउन पल्स के जैसा। यूनिट जो होती है वो ओम्स होती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई रेजिस्टेंस में। डायोड की बात कर ले तो डायोड जो है ना,
ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये सेमीकंडक्टर से बना होता है। अब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है वो इन फ्यूचर हम आपको आगे बताएंगे। वन साइड पॉजिटिव होता है, अदर साइड जो है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट को जोड़ के डायोड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के डायोड का निर्माण किया जाता है। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, इसमें एनोड कैथोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। डिनोटिंग लेटर डी और कैपिटल वी होता है। मेजरिंग यूनिट जो होता है वो अल्फाबेटिक वर्ड्स होते हैं, जैसे हमेशा आपको देखने को मिलेगा P10, P10, 10, D10, E1, ऐसे अलग अलग होता है। इसको यूज कैसे करना है और कैसे इसकी वैल्यू देखनी है, तो अगर समझो P10 की वैल्यू आपको देखनी है तो आपको जाना है सीधा smanual.com पे। वहां पे जो है ना आपको P10 की वैल्यूज को सर्च करना है, ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू कितनी है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये हमेशा आपको जो है ना चार्जिंग के आसपास या बैटरी कनेक्टर के आसपास देखने को मिलता है। एस मैनुअल पे जाकर आप इसकी वैल्यू को देख सकते हो। मल्टीमीटर से चेक करने पे एक साइड आपको बीप आएगी, एक साइड नहीं आएगी, तो इट मीन की ये वो ओके। अगर दोनों साइड आपको बीप आ रही है पॉजिटिव निगेटिव पोल चेंज करने के बाद, तो इट मीन की ये खराब है। रेजिस्टेंस में भी वैसे ही होता है, मैं आपको बताया हूँ, वो वीडियोस जाके आप देख लेना, उन वीडियो में और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे भाई। तो यहाँ पे अभी जो है ना इसे हमेशा बोर्ड से निकाल के चेक करना है, बोर्ड में लगा के नहीं। डायोड हमेशा जो है ना मतलब डिस्प्ले लाइट सेक्शन के लिए जो डायोड यूज किया जाता है वो हमेशा सीरीज में ही होता है फोन में। अभी लेटेस्ट फोन में मैंने कुछ में देखा है कि जो डायोड्स होते हैं जैसे बूस्ट एलईडी लाइट्स के लिए भी लगे होते हैं ना, तो वो भी सीरीज में ही होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग फोन के अलग अलग बनावट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कॉइल। कॉइल मीन इंडक्टर। इंडक्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉइल क्या होती है? नॉर्मल कॉइल, टू कलर कॉइल, बूस्ट कॉइल, डॉटेड कॉइल, पैकेज कॉइल। तो बूस्ट कॉइल क्या होती है वो हमेशा डिस्प्ले लाइट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। बूस्ट कॉइल और बक कॉइल में डिफरेंस होता है गाइस वो, लेकिन जो आपको इतना ही समझना है कि अगर डिस्प्ले लाइट सेक्शन में लगा हुआ कॉइल है तो वो बूस्ट कॉइल होगा। बूस्ट कॉइल की एक वैल्यू होती है, जैसे अगर आप कंटिन्यूटी की रेंज पे चेक कर रहे हो तो 0.002 से ऊपर 4 डिजिट का अगर आपका मल्टीमीटर है तो 0.002 से 0.0009 तक की वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी आ रही है तो इट मीन कि वो ओके, अदरवाइज उसमें फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। डॉटेड कॉइल में क्या होता है, सेम इस तरीके का बना होगा, ऊपर एक डॉट होगा, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हमेशा जो है ना HVR की जगह, LVR रेजिस्टेंस की जगह पे आप कॉइल को भी यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो मतलब ऑडियो सेक्शन के लिए जो 2 लाइन जाती है RD, उस RD में भी जो है ना ये मतलब कभी कभी आपको कॉइल नजर देखने को मिलेगी, कभी कभी जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है वो L होता है और सिंबल पल्स में ही बने होते हैं, लेकिन राउंड राउंड पल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डायोड। अभी यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई। फोन में कितने तरीके की सप्लाई होती है, जैसे हमें पहले पता था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई फोन में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटेस्ट में अभी आपको जो है ना बहुत सारी सप्लाई देखने को मिलेगी। VCCQ, ये अलग अलग नाम होते हैं गाइस, हर एक इंस्टीट्यूट में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। VCCQ मेन, VCC, V कोर, DDR, रैम की ये सब की सप्लाई कितनी होती है, इंटरनली उसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसे आपको प्राइमरी VCC मेन, जैसे V बस की जो लाइन होती है उसमें आपको यहाँ पे बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगा, बैटरी कनेक्टर के बाद फिर PMI से आउटपुट निकलेगी सीधा लाइट, डिस्प्ले, रिंगर, RFIC में, उसके बाद IFIC में, WTR में एक सिग्नल जाता है उसका। तो ये सीधा किससे कनेक्ट होती है, VCCQ मेन से कनेक्ट होती है। VCCQ मेन की सप्लाई आपको जो है ना इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा PMI से निकलने के बाद पावर में आता है। पावर में आने के बाद सप्लाई ऑफ नंबर बढ़ जाते हैं। जितने भी 4 टाइप्स की सप्लाई बोर्ड में बनती है वो पूरा काम करता है हमारा रैम, PM, ठीक है। ये PM और रैम PMI में क्या फर्क होता है मैंने पहले ही आपको बताया है कि वो उसके लोड को कम करने के लिए हमेशा DC to DC कन्वर्टर IC आपको PMI में देखने को मिलेगी, और ये लोड कम हो, हमेशा सेफ्टी बनी रहे इसके लिए भी PMI का यूज किया जाता है, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें वो मैंने DC to DC कन्वर्टर IC की वीडियोस में आपको बताई है। तो CPU से निकलने के बाद भी सप्लाई बनती है, जैसे V कोर की सप्लाई बनती है, EN सिग्नल की सप्लाई बनती है, VCCQ की। बहुत सारे लोग
जो है ना क्लॉक सप्लाई भी इसे कहते हैं। तो वो चीजें मैं आपको इन फ्यूचर अलग अलग टॉपिक्स में करके बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लो। तो यहाँ पे बेसिक फोन को हमने कवर किया। इसके बाद हम सैमेटिक को रीड करेंगे। सैमेटिक को रीड करने से पहले आपको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन और रिसर्च करना है। आपको सिंबल, डिनोटिंग लेटर, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगली वीडियो हमारी सैमेटिक पे फिर से आएगी और उन वीडियोस को देखना, आप काफ़ी इंजॉय कर पाओगे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।